हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल अर्थ मॉम रिएक्शंस। मैं हूं ज्योति और वेलकम है आप सभी का मेरे चैनल में नए हैं तो जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। वीडियो पसंद आई तो लाइक भी करिए। कमेंट सेक्शन में कमेंट करके ज़रूर बताइए कि आप सबको मेरा वीडियो कैसा लगा। सो गाइस, मज़ा आ रहा है। एक नई पुरानी घिसी पिटी कंट्रोवर्सी का फिर से आगाज़ हो गया है। इस कंट्रोवर्सी को रचने के लिए रात को 2:30 से 3 बजे के तकरीबन एक स्क्रिप्ट तैयार की गई और उस स्क्रिप्ट का सीधा सीधा टारगेट था घर की छोटी बहू। और क्या लगा था, इस बार बड़के पापा को ये लगा कि वापस से एक औरत को टारगेट कर लेंगे, दुनिया जो है वो तालियां बजाएगी और जाके उस औरत को गरियाना शुरू कर देगी। तो बड़के पापा ने एक्चुअली पुरानी वही घिसी पिटी स्क्रिप्ट को वापस से प्रस्तुत कर दिया। एंड यस गाइस, वीडियो में रिएक्शन तो हम देते रहेंगे, लेकिन उससे पहले आप लोगों के साथ मैं शेयर करूंगी ये बहुत ही अच्छी काफ्तान नाइट ड्रेस, जो कि बहुत ही अमेजिंग क्वालिटी की आई है गाइज। बिल्कुल प्योर कॉटन है, देखने में भी आप देख रहे हो कि कितनी खूबसूरत लग रही है। तो अगर आप लोगों को ये बाय करनी है, देख लीजिए इसकी फुल लेंथ फोटो, काफ़ी रिजनेबल प्राइस में है, सभी साइजेस में अवेलेबल है। ये मेरी इसी वीडियो के कमेंट सेक्शन में मैं इसका लिंक पिन कर दूंगी, तो लेते हुए जाना, ठीक है। यहाँ पे बड़के पापा ये भूल गए कि स्क्रिप्ट जो है ये पुरानी हो चुकी है। इस स्क्रिप्ट को ऑलरेडी पब्लिक डिकोड कर चुकी है, तो अब ये औरतों को बदनाम करने वाला पैटर्न यहाँ पे काम नहीं आएगा। तो स्क्रिप्ट का फेलियर का गुस्सा अब बड़के पापा बाकी लोगों पे निकाल रहे हैं। क्यों? क्योंकि बड़के पापा के पास किसी भी पॉइंट का जवाब नहीं था, तो बड़के पापा ने हमेशा की तरह अपना तुरुप का इक्का यहाँ पे ऑडियंस के सामने फेंक मारा। लेकिन बड़के पापा ऑडियंस इसे भी डिकोड कर चुकी है। तो गाइस, एक धमाकेदार रिएक्शन वीडियो में आप सभी का स्वागत है, जो हम सोशल मीडिया पे रात के 2:30 बजे से वापस से एक परिवार के द्वारा गंदगी देख रहे हैं। उसी गंदगी के ऊपर यहाँ पे हम अपना ओपिनियन, अपना पॉइंट ऑफ व्यू शेयर करने आए हैं, क्योंकि ये गंदगी देखते देखते हमें भी यहाँ पे 3 से 4 साल हो गए हैं, लेकिन गंदगी का पैटर्न चेंज नहीं हो रहा है। इस गंदगी में हर साल हर महीने कोई ना कोई औरत टारगेट होती है, चाहे वो औरत घर की हो, चाहे वो बाहर की हो, या चाहे फिर वो सोशल मीडिया की हो। जिस चीज को देखते देखते अब हमें खुद भी ऐसा फील होने लगा है कि क्या यहाँ पे पुरुषों को इतनी आज़ादी है कि वो जब चाहे, जैसे चाहे, रात दिन किसी भी समय पे आके किसी भी औरत का अपमान यहाँ पे खुले मुंह से कर सकते हैं। तो जी नहीं, इस चीज़ पे बोलने को अगर आप लोग गलत बोल रहे हैं तो भैया ऐसी गलती तो मुझे लगता है कि सबको करनी चाहिए। जहाँ पे आपको दिखे कि एक औरत को टारगेट एक आदमी द्वारा बार बार किया जा रहा है, वो भी विभिन्न विभिन्न औरतों को, तो वहाँ पे उस आदमी की रोकथाम तो ज़रूरी है ना। लेकिन अगर उस आदमी को आप रोकेंगे तो क्या होगा, उस आदमी के अगले शिकार आप बन जाएंगे, है ना। क्योंकि उस आदमी के पास एक ब्रह्मास्त्र है, वो सोचता है कि उस ब्रह्मास्त्र के जरिए वो पूरी दुनिया पे अपना शासन चला सकता है, राज चला सकता है, ठीक है। तो गाइज, अब आप लोग मुझे ये बताइए, जितनी भी पुरानी ऑडियंस है या जितनी भी नई ऑडियंस है, वो सिर्फ और सिर्फ मुझे ये बताइए कि जिस इंसान ने टाइम टू टाइम सिर्फ और सिर्फ औरतों को ही टारगेट किया हो, मुझे एक बात आप बताओ कि कैसे एक इंसान की नज़रों में हमेशा आदमी सही हो जाते हैं। कैसे आदमी सही हो जाते हैं? सरिता तेज है, लेकिन जेठू जी तो बहुत अच्छी हैं, है ना, वो तो बहुत अच्छी हैं। भोपाली बहू ऐसी है, लेकिन उनके पति तो सज्जन आदमी हैं, है ना। इनकी डिक्शनरी में आदमी हमेशा अच्छे और औरतें हमेशा विलन कैसे बन जाती हैं? तो ये कोई नया पैटर्न नहीं है, ये पुराना ही पैटर्न है। और रही बात यहाँ पे बड़की मम्मी की, तो बड़की मम्मी का साथ और मॉरल सपोर्ट हमने उस वक्त पे दिया है ना, जिस वक्त पे अपने आप को सो कॉल्ड अच्छा हस्बैंड दिखाने वाला इंसान उसकी ज़िंदगी में सिर्फ और सिर्फ उसको प्रताड़ित और दुख दे रहा था। तो आप तो हमें ये कभी ना सिखाएं कि एक औरत ही औरत की दुश्मन होती है, या एक औरत ही औरत की वो साथी होती है कि उसके दुख के पल में वो उसके साथ खड़ी हो जाती है। तो शायद अपनी खुद की बीवी के दुख के पल में इतना आप उसके साथ खड़े नहीं हुए होंगे जितनी आवाज़ हमने यहाँ से बुलंद करी थी, ठीक है। तो एक औरत को संतान ना होने का दर्द क्या होता है वो हम किसी से भी सीख लें, लेकिन आपसे ये सीखने की हमें ज़रूरत बिल्कुल भी नहीं है। तो ये वाला कार्ड यहाँ पे मत खेलना, क्योंकि इस दर्द के साथ हम खेलते नहीं हैं, इस दर्द के साथ हम खिलवाड़ नहीं करते हैं, किसी के आंसुओं के साथ खिलवाड़ नहीं करते हैं, क्योंकि इस तकलीफ को और कोई समझे ना समझे, बट वो तमाम औरतें समझती है, ठीक है। एंड प्रेगनेंसी डिले होना या लेट होना,
ये कोई पाप नहीं है। डॉक्टर के पास ट्रीटमेंट कराना कोई शर्मिंदगी नहीं है। दुनिया में अभी भी 50-60% आज की डेट में लेडीज हार्मोनल डिसबैलेंस के साथ डील कर रही हैं। दुनिया में आज भी 60-70% लेडीज को पीसीओडी पीसीओएस की प्रॉब्लम है, जिसकी वजह से उनकी प्रेगनेंसी डिले होती है। दुनिया में आज भी बहुत सारी लेडीज को थायराइड की प्रॉब्लम है। तो प्रेगनेंसी डिले होना ना तो कोई पाप है, ना ही कोई शेमफुल चीज है, और ना ही ट्रीटमेंट करवाना कोई शेमफुल चीज है। तो इस बात का तो बिल्कुल भी यहाँ पे जिक्र ना करें। बिल्कुल अनपढ़ साउंड करते हो, बिल्कुल अनपढ़। थोड़ा पढ़े लिखो वाला साउंड करो, क्योंकि छोटे राजकुमार ने कुछ पढ़ाई लिखाई करी हो चाहे ना करी हो ना, लेकिन आपने तो कुछ पढ़ाई लिखाई करी थी ना, तो थोड़ा सा उसी हिसाब से यहाँ पे बात किया करो। कल की वीडियो में गाइज मेरे को सिर्फ इसी बात की आपत्ति थी कि रात के 2:30 बजे अपने घर की छोटी बहू को बदनाम करने के लिए वीडियो बनाई गई। अगर घर की बहू बेटियों की बात आती है तो हम उस इज्जत को ढाकते हैं या फिर सरेआम उस इज्जत को नीलाम करते हैं। एक औरत को कुछ बोले समझ में आता है, वो सास ससुर कुछ बोले समझ में आता है, क्योंकि वो उस घर में रह रहे हैं। एक सास का पूरा हक है कि वो अपने बच्चों से शिकायत कर सकती है, लेकिन जो रिश्ते में जेठ लगता है और उस घर में रहता भी नहीं है, उसको क्या अधिकार है कि वो किसी औरत की, इनफैक्ट अपने घर की छोटी बहू के माता पिता को नीचा दिखाए, सारा का सारा ब्लेम उसके ऊपर डाल दे कि घर में इस समय पे जो भी माहौल चल रहा है उसका रीजन एकमात्र वो औरत है। मुझे आपत्ति इस स्टेटमेंट से थी। और जब इन्होंने बैंक स्टेटमेंट वाली बात बोली कि बैंक खाते भी उसके कंट्रोल में है, भाई इतना भी क्या, क्यों? यहाँ पे दुनिया में ऐसे कितने पति हैं जिनकी जमीन जायदाद प्रॉपर्टी अपनी बीवी के नाम होती है? क्या आपने अपनी बीवी के नाम जमीन जायदाद गाड़ी प्रॉपर्टी नहीं करी है? तो क्या आप उनके कंट्रोल में हो गए? सत्यता यह है कि इस घर के बच्चे अपनी बीवियों के कंट्रोल में है ही नहीं। तो सिर्फ छोटी बहू को ही इस बात का टारगेट क्यों किया गया कि वो अपने पति के कंट्रोल में है? आप में से कोई कंट्रोल में नहीं है। अगर कंट्रोल में इस परिवार का एक भी बच्चा होता तो शायद इस घर का तमाशा हर 2 महीने में सोशल मीडिया पे नहीं होता। आप समझ रहे हैं? तो जब इन्होंने कंट्रोल वाली बात बोली, तब एक स्टेटमेंट मैंने बहुत नॉर्मल तरीके से बोला कि अगर कंट्रोल है तो फिर आप डॉक्टर के पास क्यों नहीं जाते? आज आपकी वजह से आपकी बीवी को इतना कुछ सुनना पड़ता है, दुनिया का भी सुनना पड़ता है, अब परिवार का भी सुनना पड़ रहा है, तो आप डॉक्टर के पास क्यों नहीं जाते? तो एक बात बताओ, किसी को डॉक्टर के पास जाने की सलाह देना गुनाह होता है या फिर उसका मजाक उड़ाना होता है? जी नहीं, मजाक आप उड़ाते हैं। हर 2 महीने में, हर 6 महीने में अपनी इस चीज का मजाक आप उड़वाते हैं, आप बनवाते हैं। किसने आपको बोला था कि अपनी पिछली कंट्रोवर्सी में अपनी प्रेगनेंसी का जिक्र करो? किसने आपको बोला था कि बार बार अपनी प्रेगनेंसी का या कुछ भी प्रॉब्लम चल रही है हेल्थ में उसके ठीकरे किसी और के ऊपर फोड़ो? किसने बोला था? आज बात आई ना सामने। अब हमें रात को सपने तो होते नहीं है ना, कि आप कौन सा डॉक्टर के पास ट्रीटमेंट ले रहे हैं, या आप ले भी रहे हैं नहीं ले रहे हैं, हमें क्या पता। आज आपने खुद अपने मुंह से बोला ना कि आप लोग डॉक्टर के पास ट्रीटमेंट ले रहे हैं, तो जब वही बात किसी दूसरे ने बोल दी कि डॉक्टर के पास क्यों नहीं जाते, तो इसमें बुरा क्या बोल दिया? इसमें इतना ऑफेंड होने वाली कौन सी बात है कि इतना बड़ा जो है मैनिपुलेशन का ड्रामा लेके आ गए? हमें पता है कि आप मैनिपुलेटिव किंग हो, लेकिन अब आपकी चीजें डिकोड हो चुकी हैं, तो अब आप जनता को कितना भी बरगलाने की, गुमराह करने की कोशिश करेंगे ना, जनता अब वो नहीं रही। समझ में आया? जनता वो नहीं रही। वैसे गाइस, मैंने अपनी वीडियो के एंड में आप लोगों को कल ये बोला था कि अभी और भी चीजें हैं। अभी तो छोटे राजकुमार के ऊपर मेरी वीडियो आनी बाकी थी कि वो भी दूध के धुले में नहीं है, लेकिन क्या करें, इनके अंदर इतने ज्यादा सब्र की प्रॉब्लम है कि पहले तो घर की बहू को बदनाम करने के लिए इनको रात के 2:30 बजे आना पड़ा। उसके बाद इनके अंदर इतनी सब्र की प्रॉब्लम है कि इनको सुबह आके वीडियो का रिएक्ट करना पड़ा। इन्होंने मौका ही नहीं दिया कि छोटे राजकुमार के ऊपर भी हम थोड़ी सी अपनी प्रतिक्रिया दिखाते। ये इतने ज्यादा इनसिक्योर हो गए, पहले इनसिक्योर इस चीज से हो गए कि कहीं छोटे राजकुमार ने पहले वीडियो डाल दिया तो जाने वो कहानी का क्या क्या वर्जन बता देंगे, और उसके बाद ये सुबह एकदम से प्रकट हो गए। तो भाई थोड़ी सब्र कर लो, है ना, थोड़ा पेशेंस। आपका तो पैटर्न है कि आपको घर की लड़ाई सोशल मीडिया पे लाए बिना कोई रोक ही नहीं सकता। अब वही पैटर्न होगा कि आप लोगों के आगे रिकॉर्डिंग दिखाई जाएंगी, आप लोगों के आगे चैट्स दिखाई जाएंगी, वही सब कुछ होने वाला है, वही जो आपने पिछली कंट्रोवर्सी में देखा है। तो क्या पिछली कंट्रोवर्सी में जो गलती हमने करी, हमें वो गलती वापस से रिपीट होने देनी चाहिए? काश कि उस कंट्रोवर्सी में भी हम इस बात के लिए भी
जागरूक उसमें सही वक्त पे हो जाते कि तुम्हें जो भी करना है ये गंदगी ऑफ कैमरा करो, सोशल मीडिया पे मत किसी औरत को इतना डिफेम करो, मत इतना नीचे दिखाओ कि वो औरत समाज में दोबारा कभी मुंह दिखाने के लायक ना रहे। और उस कंट्रोवर्सी की आज आप लोगों को रिजल्ट देख रहा है कि जो औरत अपने YouTube के बलबूते पे अपनी बच्ची को पालती थी, आज उसका YouTube पे वीडियो बनाना भी खत्म हो गया है, कम हो गया है। तो दोबारा एक औरत अगेन जिसकी रोजी रोटी सोशल मीडिया पे डिपेंड है, अगर उसकी डिफेमेशन करने के लिए ये तत्पर आएंगे तो मुझे लगता है कि इन्हें शुरू होने से पहले इस चीज़ के लिए रोकना समझदारी होगी। भले ही वो औरत इनके घर की बहू हो, भले ही वो औरत इन्हीं के भाई की बीवी हो, लेकिन हमारे लिए वो एक औरत है। वो औरत अगेन जिसके पति की रोजी रोटी इसी सोशल मीडिया से जुड़ी हुई है। मैंने बोला था भाई पे हक है, उसको जो बोलना है बोलो, क्योंकि ऐसा नहीं है कि इनका भाई जो अभी कर रहा है वो पहले नहीं करा। शादी को तो अभी 2 साल हुए, लेकिन इनका और इनके भाई का और इनके परिवार वालों का आपस में रिश्ता कैसा रहा है ये तो आपने सबने देखा है। शादी के मौके पे इनके घर में लड़ाइयाँ हुई हैं, हर एक फंक्शन में इनके घर में लड़ाइयाँ हुई हैं। तो कोई बाहर की लड़की इस लड़ाई की वजह कैसे बन गई? और अगर कोई बाहर की लड़की इस लड़ाई की वजह है तो इनके घर में तो हर कोई एक दूसरे से लड़ता है, हर कोई। तो क्या उनके लाइफ पार्टनर को इस बात का रीज़न बना देंगे कि इनके लाइफ पार्टनर इस बात का रीज़न है? नहीं ना। तो मैंने सिर्फ वीडियो में आवाज़ खड़ी करी थी कि दोबारा एक औरत की बदनामी ना हो, क्योंकि अगर यहाँ पे एक औरत ट्रीटमेंट कर रही है और उसको स्ट्रेस नहीं मिलना चाहिए, जो कि नहीं मिलना चाहिए, राइट, तो वहाँ पे दूसरी औरत भी अभी अपना पेट कटवा के बच्चा डिलीवर करके आई है। सी सेक्शन एक आसान प्रोसेस नहीं होता, इससे हील करने के लिए औरतों को सालों साल लग जाते हैं। और अगर जो औरत शुरुआती दिनों में अपना ठीक से ख्याल नहीं रख पाती ना, उसको जिंदगी भर इस दर्द को सफ़र करना पड़ता है। ये भी उसकी ज़िंदगी का एक बहुत ही सेंसिटिव टाइम चल रहा है, जहाँ पे उसको भी स्ट्रेस फ्री रहने की ज़रूरत है, उसको भी रेस्ट की ज़रूरत है। ऑलरेडी मदरहुड जर्नी आसान नहीं होती, रातों की नींद उड़ जाती है, रातों की नींद उड़ जाती है, जिसकी वजह से इंसान का ऑलरेडी मन बहुत ख़राब होता है। ये चीज़ें आपको शायद एहसास होंगी बाद में। तो यहाँ पे अगर हम एक औरत के दर्द के साथ हैं कि उसको स्ट्रेस नहीं मिलना चाहिए, तो हम दूसरी औरत को कैसे इग्नोर कर दें कि उसको स्ट्रेस मिलना चाहिए? हम उसको भी तो स्ट्रेस ना मिले, इस चीज़ के लिए मेक श्योर होने चाहिए। तो अगर प्यार करते हो ना और इज्जत करते हो और माँ वैष्णो देवी का नाम लेते हो, तो सबसे पहले हर एक औरत को समान समझना शुरू करो, हर एक औरत को समान दृष्टि से देखना शुरू करो कि ये भी किसी की बहन है, ये भी किसी की बेटी है, इसको भी दर्द होता होगा, इसको भी टेंशन होती होगी, इसको भी तकलीफ होती होगी। क्योंकि जिस माँ वैष्णो देवी का बार बार अपने मुंह से नाम लिया जाता है ना, वो भी एक माँ है, वो भी एक माँ है। तो ऐसे इंसान जब माँ वैष्णो देवी का नाम लेते हैं, जो आए दिन सिर्फ और सिर्फ महिलाओं के लिए गंदगी बोलते हैं और खुद को बचाने के लिए फिर महिलाओं का ही संरक्षण लेते हैं, उन्हीं का सहारा लेते हैं, तो मैं बस एक बात यहाँ पे बोलना चाहूँगी कि दुनिया में चाहे कोई कितना भी घटिया हो, हम चाहे कितने भी घटिया हों, लेकिन फिर भी आपसे हमेशा कम ही रहेंगे, हमेशा कम रहेंगे। क्योंकि घर की इज्जत, घर की बहू बेटियों की इज्जत, घर के बच्चों की इज्जत नीलाम करने में आपने कोई कसर नहीं छोड़ी। और आज आपने ये प्रूव कर दिया कि आपकी नज़रों में अपनी खुद के घर की भी औरतों की कोई इज्जत नहीं है। यहाँ पे क्रिटिसाइज सिर्फ इस बात के लिए मैंने किया था, लेकिन इन्होंने चीज़ों को अलग डायरेक्शन में देने के लिए सिंपैथी कार्ड प्ले करने की कोशिश करी। अरे आप ट्रीटमेंट करा रहे हो, डॉक्टर के पास जा रहे हो, जब हमें किसी चीज़ के बारे में पता ही नहीं है तो उस चीज़ का ठीकरा आप आके अपनी वीडियो में हमारे ऊपर थोड़ी फोड़ सकते हो, हमें थोड़ी बता सकते हो। आज बताया ना ये बात, आज ये चीज़ बताई, तो मेक श्योर कि सबसे पहले आप अपनी खुद की फैमिली को इस स्ट्रेस से दूर रखें, क्योंकि सबसे ज़्यादा स्ट्रेस तो आप ही देते हैं, है ना। आप ही अपनी वीडियो के माध्यम से सबसे ज़्यादा टॉन्ट करते हैं, सबसे ज़्यादा स्ट्रेस देते हैं। तो सबसे पहले आप स्ट्रेस से खुद को और खुद की फैमिली को दूर रखो, राइट। सोशल मीडिया से खुद को कुछ टाइम के लिए ब्रेक ले लो, सारी दुनिया ब्रेक लेती है ना। और वैसे भी जिनके पास लाखों करोड़ों रुपए होते हैं, जो एक से बढ़कर एक महल बनाने का दम रखते हैं, जिनके हाथों में पैरों में बहुत ताकत और दम होती है, अगर वो कुछ टाइम का ब्रेक भी ले लेंगे ना अपने मेंटल पीस के लिए, तो वो ब्रेक अच्छा होगा, है ना। यहाँ पे टाइम टू टाइम सबने ब्रेक लिया है, क्योंकि मेरे को लगता है कि मेंटल पीस से ज़्यादा इंपॉर्टेंट तो कुछ भी नहीं है, राइट। और अगर आपकी ज़िंदगी का एक इतना ज़्यादा
इंपॉर्टेंट और सेंसिटिव टाइम चल रहा है, तो आई थिंक आपको तो उस ब्रेक की बहुत ज़्यादा रिक्वायरमेंट है कि थोड़े टाइम के लिए मेंटल पीस रखें, है ना, यहाँ पे आके भगदड़ ना मचाएं। तो इस बार अगर दोबारा एक औरत को बदनाम करने की कोशिश की जाएगी तो सॉरी, इस चीज़ को मैं बिल्कुल भी सपोर्ट नहीं करूँगी, क्योंकि मेरी नज़र में एक औरत अगर यहाँ है तो दूसरे घर की बहू यहाँ नहीं है, वो भी बिल्कुल बराबर यहीं पे है। और वो औरत है जिसने आज तक कभी अपना मुंह नहीं खोला सोशल मीडिया पे, भले ही आप उसको बोलें कि पीछे से कर रही है, पीछे से कर रही है, सामने आके घर की बदनामी नहीं कर रही है, पीछे से कर रही है। और पीछे से कौन नहीं करता, कौन गॉसिप नहीं करता यहाँ पे पीछे से, कौन अपने पति से बात नहीं करता, कौन सी औरत है जो अपने पति के साथ पूरे दिन की दिनचर्या शेयर नहीं करती, कौन सी औरत है यहाँ पे। टाइम टाइम पे हर औरत के हमने बहुत रूप देख लिए हैं, लेकिन इनके घर की छोटी बहू को अभी तक मुंह खोलते हुए नहीं देखा है, और यही उसकी सबसे बड़ी ताकत है। और मैं अभी भी यही बोलूंगी कि कुछ हो जाए यहाँ पे मुंह मत खोलना। एक सही और अच्छी संस्कारी लड़की की यही पहचान होती है कि वो अपने घर की जगहसाई करने के लिए कभी फ्रंट फुट पे नहीं आती, यही पहचान होती है। और मैं उम्मीद करती हूँ कि वो इस गंदी कंट्रोवर्सी का हिस्सा ना बने, जैसे उसने अब तक ये सब चीज़ें मेंटेन रखी हैं, अभी भी इन चीज़ों को मेंटेन रखते हुए साइलेंस रखे। और लास्ट में रिक्वेस्ट करूँगी कि वो भी आपके घर की छोटी बहू है, उसको भी इस समय पे स्ट्रेस नहीं देना चाहिए, थोड़ी सी इंसानियत रखो, और उसके लिए भी ज़्यादा नहीं पर इतना सोचो, क्योंकि आज इनकी वजह से जो इन्होंने गंदगी यहाँ पे दिखाई, जो इन्होंने यहाँ पे उसको टारगेट किया, हर चीज़ का ब्लेम छोटी बहू पे डाल दिया, आज उसकी वजह से इनके घर की मासूम बच्ची जो शायद अभी तक 15-20 दिन की भी नहीं होगी, आज उसको बद्दुआएं मिलने लगी हैं। ये क्या दुनिया को बद्दुआ देंगे और क्या इनकी बद्दुआ लगेगी, क्योंकि जो लोग मुंह से बद्दुआ देते हैं ना, भगवान उनकी दुआ कभी नहीं सुनता, क्योंकि अभी हम इतने बड़े नहीं हुए हैं कि हम किसी को बद्दुआ दे पाएँ, समझ आया। तो जो खुद दूसरों को बद्दुआ देते हैं उनकी दुआ ऊपर वाला कभी कबूल नहीं करता, और आज उस छोटी मासूम बच्ची को भी लोग बद्दुआ दे रहे हैं, और अब इनको शायद सेटिस्फैक्शन मिल रहा होगा। तो जो घर के बच्चों को, अपने घर की लेडीज़ को, बाहर वाली लेडीज़ को, सिंगल लेडीज़ को भर भर के बद्दुआ या भर भर के गंदगी करवा सकते हैं, उनके लिए कोई बड़ी बात नहीं है कि आज उनके घर की छोटी बेटी के लिए इतने अभद्र कमेंट देखने को मिल रहे हैं, राइट। तो ये वीडियो मैं यहाँ पे एंड करूँगी, और प्लीज़ थोड़ा सा मुझे टाइम दो ताकि मैं छोटे राजकुमार के ऊपर भी अपने कुछ पॉइंट ऑफ व्यू शेयर कर पाऊँ। तो अब ये क्या गंदगी मचाते हैं मेरा उससे कोई लेना देना नहीं, लेकिन ये क्या कंटेंट दिखाते हैं उस कंटेंट के ऊपर एज अ रिएक्शन चैनल मैं यहाँ पे अपना पॉइंट ऑफ व्यू शेयर करूँगी, क्योंकि इनकी गंदगी इनकी आदत बन चुकी है। तो उस गंदगी को क्रिटिसाइज करना भी अब हमारी आदत बन चुकी है। इसको हम क्रिटिसाइज करेंगे, गलत को गलत ही बोलेंगे, क्योंकि यहाँ पे हम किसी के फैन नहीं है, यहाँ पे हम सही गलत के आधार पर चीज़ें बोलेंगे, ठीक है। इस वीडियो को यहाँ पे एंड करती हूँ, वेट करना मेरा दूसरे वीडियो का जो कि छोटे राजकुमार के ऊपर आप लोगों को देखने को मिलेगी। थैंक्स फॉर वॉचिंग अर्थ मॉम रिएक्शंस, बाय बाय, टेक केयर, लव यू ऑल।